जिस तरह से भाजपा का चुनाव लड़ने का पैटर्न है, सेंटिमेंटल पैटर्न, भावनाओं को भड़काकर लोगों के दिल में जगह बनाना और लोगों को अंधभक्त बनाना। जो पिछले जनगणना आंकड़ा में जो हिंदू लिखे हैं उसको तो मिल गया है अपना पहचान, ईसाई लिखे हैं उसको मिल गया है, मजबूरी में लेकिन सरना वालों को क्यों नहीं मिल रहा है? दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं नमन विकसल कोंगाड़ी जी। नमन विकसल कोंगाड़ी को एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है और बड़ी जिम्मेवारी यह है कि रांची संसदीय क्षेत्र, जहां से लगातार कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, उसी रांची संसदीय क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। अब नमन विकसल कोंगाड़ी के कंधों पर रांची लोकसभा में कांग्रेस को विजय दिलाने की जिम्मेवारी होगी। कितनी बड़ी चुनौती है सर? चुनौती तो निश्चित तौर से है, और जिस तरह से भाजपा का चुनाव लड़ने का पैटर्न है, सेंटिमेंटल पैटर्न, भावनाओं को भड़काकर लोगों के दिल में जगह बनाना और लोगों को अंधभक्त बनाना। आप क्या कह रहे हैं? भाजपा लोगों को अंधभक्त बनाती है? निश्चित तौर से एक पार्टी है या अंधभक्त बनाने की मशीन है? भाजपा इसी पैटर्न पर आगे बढ़ती है और उनका मानसा है कि 99 गलतियों को एक सेंटिमेंटल भावना भारी पड़ता है। इसीलिए भाजपा 99 गलती कर रही है, फिर भी उनका एक पैटर्न, सेंटिमेंटल पैटर्न, उसको अभी तक बरकरार रखी है। और निश्चित तौर से लोकसभा, रांची लोकसभा में चुनौतियां हैं। यहां आदिवासी भी हैं, मूलवासी भी है, एसटी, एससी, ओबीसी सभी है यहां, जनरल, और सभी वर्गों का अपना अलग अलग सेंटिमेंट है। क्योंकि जब बीजेपी सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स कर रही है तो हमको भी सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स करना चाहिए, लेकिन हम अंधभक्त नहीं बनाएंगे। नहीं, सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स कीजिएगा कैसे? सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स करने के लिए आपको ओबीसी की भावनाओं का ख्याल रखना पड़ेगा, दलितों की भावनाओं का कद्र करना पड़ेगा, एसटी समाज की हिस्सेदारी देना पड़ेगा। आप जब पार्टी का टिकट वितरण करते हैं, कई बार आरोप ये लगता है कि राहुल गांधी कहते तो हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, पर टिकट वितरण में चीजें गायब हो जाती। सबसे पहले तो हमें अपने संगठन को मजबूत करना होगा, सभी पदाधिकारियों को अपने जिम्मेवारियों, जवाबदेहियों के प्रति जिम्मेवार बनाना होगा और उनके साथ बेहतर तालमेल के साथ संगठन को आम लोगों तक पहुंचाना होगा। ये पहला प्राथमिकता होगी। और दूसरी कि वर्गवार जो सेंटिमेंटल इशू है उसको ढूंढना होगा। जैसे ट्राइब का सेंटिमेंट जल जंगल जमीन है, ओबीसी का सेंटिमेंट उनको समान अवसर और रोजगार या व्यवसाय में सुरक्षा है, आरक्षण में, और दलित समुदायों का सेंटिमेंट है सुरक्षा, समाज में समान और आजीविका का साधन गारंटी। ये इन सेंटिमेंटल मुद्दों पर हम काम करेंगे और सभी धर्म समुदाय के लोगों से आत्मीय संबंध, संगठन के लोगों को जोड़ने के दिशा पर हम काम करेंगे ताकि लोग कांग्रेस पर भरोसा करें कि कांग्रेस दिल से जुड़ने वाली पार्टी है, सम्मान देने वाली पार्टी है और सुरक्षा देने वाली पार्टी है, आजीविका देने वाली पार्टी है, सम्मान देने वाली पार्टी। ये इस भावना को लोगों तक पहुंचाना कांग्रेस का। आज पिछली बार का चुनाव का हम लोग देखें,
यदि देवेंद्रनाथ महतो 1 से 1.25 लाख वोट नहीं काटे होते तब ये कांग्रेस की ही से जीत चली आती। तो क्या नहीं लगता है कि कांग्रेस को खासकर झारखंड में एक नए समीकरण, नए चेहरों के साथ अब आगे आना चाहिए? मैं लोकतंत्र का जो दक्षिण भारत में अभी मिसाल दिया है वहां के मतदाताओं ने, वही मिसाल यहां क्यों नहीं बन सकता है? वो मिसाल ये है कि यहां लोग अच्छे लोगों को, काम करने वाले लोगों को, निष्पक्ष लोगों को, सभी समुदायों का भरोसा क्यों ना हो? धर्म के नाम पर लोग क्यों वोट दे? समाज के नाम पर सिर्फ क्यों वोट दे? सुरक्षा, उन्नति, शांति के नाम पर लोग वोट दे, इस भावना को हम यहां विकसित करने का प्रयास आप करेंगे। कह रहे हैं कि तमिलनाडु के 80% हिंदुओं ने एक क्रिश्चियन चेहरा को सीएम बनाना स्वीकार किया, अच्छी बात है। और यदि झारखंड में देखें तो यहाँ तो ओबीसी कहेगा ना भाई कि हमारा जो हिस्सेदारी को सुनिश्चित करो, तो एक चुनौती तो होगी आपके सामने ना। निश्चित तौर से हम जिस एजेंडा पर खड़े हैं, हमारे कांग्रेस, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस पर हम कायम हैं। हम उनको हक देंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि जनता धार्मिक, सामाजिक और वर्ग के आधार पर अपने मतदान ना करे, बल्कि विकास, उन्नति, शांति, सुरक्षा को लेकर वोटिंग करे। इस भावना को हम इस क्षेत्र में भी पनपाने का प्रयास एक करेंगे। लास्ट सवाल होगा आपसे कि सीएम हेमंत ने अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रपति, पीएम, राज्यपाल सबों को एक पत्र लिखा है सरना धर्म कोड के लिए, जबकि डिजिटल काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है कास्ट सेंसस की। क्या लगता है कि सरना धर्म कोड आने वाले झारखंड की पॉलिटिक्स में एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? क्योंकि बंगाल चुनाव के बाद यह माना जा रहा है कि अब भाजपा की निगाहें झारखंड की ओर है, और चारों तरफ से बिहार देख लें, उड़ीसा देख लें, छत्तीसगढ़ देख लें, अब बंगाल देख लें, ये हरा टापू एक बच गया है झारखंड। तो निश्चित रूप से इस किले को ध्वस्त करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। क्या इसी छटपटाहट में सरना धर्म कोड का सवाल को खड़ा किया गया है? हमारा देश का संविधान इस देश के हर एक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता देती है, संविधान के अनुच्छेद 25 में, और हमारा लोकतंत्र का यह मूल आधार है। और हमारे झारखंड में जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जिनमें से जिनकी धार्मिक पहचान अलग है, तो झारखंड के आदिवासी क्योंकि जो अपनी अलग धार्मिक पहचान है, उस पहचान को लेकर हमारी सरकार या हेमंत जी खड़े हैं, तो इसमें गलत नहीं है। इसको राजनीतिक परिदृश्य से नहीं देखना चाहिए। ये आदिवासियों का और इस राज्य के लोगों का व्यक्तिगत धार्मिक पहचान का अगर वे मांग कर रहे हैं तो देश को देना चाहिए। झारखंड के आदिवासी जो सरना धर्म को मानते हैं, उससे कम है जैन, उनको मिल गया। तो जैन लोग तो कहते हैं खुल के कि हम हिंदू हैं, आदिवासी लोग को मिल जाएगा तो वे कहेगा हम हिंदू नहीं है। तो भाई भाजपा और पूरी जो उसकी जमात है हिंदू धर्म को अल्पसंख्यक बनाना क्यों चाहेगी? मैं स्पष्ट कर दूं, आदिवासी समुदाय अभी के समय में झारखंड में और अन्य जगहों पर कई धर्मों को मानते हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर में देखें तो मुस्लिम को, राजस्थान या अन्य अन्य जगहों पर देखें तो हिंदू धर्म को लोग मानते हैं। और झारखंड में
जो पिछला 2011 का जनगणना आंकड़ा मैं देख रहा था, झारखंड में भी लोग कुछ आदिवासी, मेरे पास जो आंकड़ा था 42 पॉइंट कुछ लोग सरना धर्म को मानते हैं कि अपना पहचान बताए थे। 39 कुछ लोग हिंदू धर्म को मानते हैं करके अपना पहचान बताए थे, और 14 कुछ लोग ईसाई धर्म को मानते हैं करके बताए थे, और 1.7 लोग अन्य धर्मों को, बौद्ध, जैन, मुस्लिम या जो भी है वे। तो झारखंड के आदिवासी कई धर्मों को मानते हैं, कुछ हिंदू को भी मानते हैं, कुछ ईसाई को भी मानते हैं, कुछ अन्य को भी, कुछ सरना धर्म को। तो जो जिस धर्म को मानता है उसका पहचान मिलना चाहिए। जैसे जो पिछले जनगणना आंकड़ा में जो हिंदू लिखे हैं उसको तो मिल गया है अपना पहचान, ईसाई लिखे हैं उसको मिल गया है, मजबूरी में लेकिन सरना वालों को क्यों नहीं मिल रहा है? मजबूरी, यदि आप सरना धर्म कोड दे देते हैं तो जो लोग हिंदू लिखा है वो फिर सरना लिखने लगेगा, और इससे हिंदू धर्म की जनसंख्या ऐसी बात नहीं है। आप अगर देखेंगे तो कई आदिवासी घर में जाता हूं, वहां पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा होते हुए मैंने देखा है। इसलिए मैं इस बात को लेकर श्योर हूं कि आदिवासी समाज के कई लोग हिंदू धर्म को भी मानते हैं, और कई लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। मैं खुद ईसाई धर्म को मानता हूं, और कुछ लोग, मैं जानता हूं कुछ लोग सरना धर्म को भी मानते हैं। जैसे हमारे साथी विधायक राजेश कच्छप से मैं हमेशा आता हूं। सर, यदि आदिवासी लोग को सरना धर्म कोड नहीं मिलता तो उनके सामने दो ही विकल्प रहता है, वे चाहे ईसाई बने चाहे हिंदू बने, तो दोनों धर्मों को फायदा हो गया। धर्म का फायदा आदमी जो है वो होना चाहिए। धर्म की लड़ाई जैसे चल रही है, जो सबकी अपनी धार्मिक पहचान है, तो जो आदिवासी सरना धर्म को मान रहा है उसकी धार्मिक पहचान क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे क्यों नहीं होनी चाहिए? देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। जैसे मेरा उदाहरण, मैं राजेश भाई जी से साथ में रहता हूँ, सरना धर्म को मानता है, वो क्यों अपने आप को ईसाई की तरफ लाए, या क्यों अपने आप को सरना के हिंदू की तरफ करे, जबकि वो सरना है? भाई, देश में एक डिस्कोर्स चल रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने का, तो हिंदू राष्ट्र तभी न बनेगा जब हिंदुओं का आबादी अधिक रहेगी। ऑलरेडी अगर आप देखिएगा आंकड़ा, 18% मुस्लिम है, 3 पॉइंट कुछ क्रिश्चियन है, जैन कुछ है, सिख कुछ है, टोटल 23% के आसपास माइनॉरिटी समुदाय के लोग हैं। 23%, तो 77% तो हिंदू ही है ना। ये बरकरार रहना चाहिए, तब तो हिंदू राष्ट्र कंटिन्यू रहेगा। 77% तो है ऑलरेडी। इस देश के बहुसंख्यक हिंदू हैं, उनको कहां कोई रोक रहा है हिंदू धर्म मानने से? एक तस्वीर देखा, आसाम में कांग्रेस की स्थिति यह है कि 24 जो उसके विधायक हैं उसमें से 22 मुस्लिम है, माने विपक्ष में जो है 24, उसमें 22 मुस्लिम है। माने भाजपा एस्टेब्लिश करने में सफल हो गई कि कांग्रेस मतलब मुसलमान की पार्टी। मैं इसीलिए सवाल को, ये गलत है। अब जीते नहीं वो बात अलग है, वहां का समीकरण मुस्लिम समीकरण होगा, अन्य जगहों पर नहीं जीत पाए। जैसे हिंदू लोग वोट ही नहीं दिया कांग्रेस को ना। यही तो मैं कह रहा हूं कि भाजपा लाख शोषण कर ले हिंदुओं को, लेकिन उन्हीं को देश की स्थिति में बता दो, महंगा पेट्रोल सबसे ज्यादा कौन लुटा रहा है? 77% कौन है? हिंदू लुटा रहे हैं। गैस महंगा, तो गैस महंगा सबसे ज्यादा कौन लुटा रहे हैं? हिंदू लुटा रहे हैं। महंगाई का सबसे ज्यादा लूट 77% के लोग लुटा रहे हैं, वो क्या कौन है? हिंदू है। अशांति कौन झेल रहा है? 77% लोग झेल रहा है। यहां तक कि हिंदू संत, साधु संत भी अब भाजपा के रवैये से, व्यवहार से नाराज हैं। हम अन्य धर्मों में देखता हूं मैं, अपने धर्म अगुओं को बड़े सम्मान देते हैं, लोग आदर देते हैं,
लेकिन भाजपा ने क्या किया, घसीट घसीट के मारा अपने साधु संतों को। हिंदू राष्ट्र का एक तो तस्वीर यह भी है। सबसे ज्यादा 77% हिंदू भारत देश के भाजपा के द्वारा शोषित और लूटे जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ नवन विक्सल कोंगाड़ी जी, जिनका मानना है कि रांची लोकसभा जीतने के उनके पास एक प्लान है और सरना धर्म कोड की मांग जो सीएम हेमंत के द्वारा की गई है, निश्चित रूप से वो पॉलिटिकल से ज्यादा सामाजिक मुद्दा है। और देश की हकीकत यह है कि भाजपा देश का जो बहुसंख्यक हिंदू है उसके लिए ही खतरा बनकर सामने आ चुका है। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।